देश से लेकर के राज्य भर में खास तौर पर बिहार झारखंड में जेनजी का आंदोलन अब और जोर पकड़ते जा रहा है। जी हाँ, बता दें कि जिस तरह से बिहार में 22 और 25 तारीख को जिस तरह से आंदोलन हुआ था छात्र का, और उस आंदोलन के दरमियान जो सिवान में AK-47 से जो गोली चली थी एसपी के आदेश पर, उन तमाम पहलुओं पर अब लगातार छात्र नेता और छात्र दल उग्र होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि माले के चाहे वो ऐसा हो या आरवाई ए हो, ये तमाम जो छात्र संगठन हैं ये अब 11 अगस्त से 7 सितंबर तक छात्र संसद बुलाए हैं और सबसे पहले 11 तारीख को ये सिवान में जाएंगे उस अपने कॉल को लेकर के, और वहां एक बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं 11 अगस्त को। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं ये तमाम दोनों छात्र संगठन के नेता। अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है और आज ही से हम एक आंदोलन की तरफ भी जा रहे हैं जिसमें आरवाई जो रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन है उसके साथ मिलकर हम एक आंदोलन में जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आप सबने देखा कि किस तरीके से एक जेनजी का आंदोलन हुआ, देश में पेपर लीक के खिलाफ एक आंदोलन हुआ और उसमें हम देखें कि पुलिसिया दमन और सरकार का दमन बेतहाशा हुआ। लाठियों से मारा गया छात्रों को, वाटर कैनन चलाया गया, उसके साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जेल भेजा गया। और सबसे खतरनाक हमें सिवान में दिखाई देता है कि जहां AK-47 से छात्रों के ऊपर गोली चलाई जाती है। कई छात्र किसी के पैर में लगे हैं, किसी के छाती में लगे हैं, किसी के गर्दन में लगे हैं। आईसा आरवाई की टीम सिवान गई, उन सभी छात्रों से मिली, उन सभी घायल छात्रों से मिली और उसके साथ वहां पे हमने सभा भी किया। तो आने वाले 11 तारीख को 11 अगस्त को हम लोग जब देखते हैं कि 11 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन है कि जब पटना में 7 शहीद हुए थे और आज़ादी की लड़ाई में पटना विधानसभा पे चढ़ते उनको गोली मारा गया था। और यही अंग्रेजों जैसा काम आज की सरकार भी कर रही है। तो 11 अगस्त को हमारा कॉल है सिवान चलो का, कि तमाम छात्र यहाँ से सिवान चल रहे हैं। सिवान के लोग, छपरा के लोग, उसके इर्द गिर्द अलग अलग जिलों के लोग, एसपी की जो वहाँ के एसपी हैं, वहाँ के एसडीओ हैं, उनके इस्तीफे की मांग, एसडीपीओ है, उनके इस्तीफे की मांग हम लोग करते हुए 11 तारीख को सिवान चलो का कॉल कर रहे हैं। जेनजी राइजिंग बिहार चैप्टर का जो छात्र युवा संसद होना है वो आज से तो हम लोग अनाउंस कर रहे हैं और 11 तारीख को सिवान चलो का कॉल है। साथ ही साथ 13 अगस्त को वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में, 18 अगस्त को बेतिया में छात्र युवा कन्वेंशन होना है, 19 अगस्त को जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, 19 अगस्त को ही मोतिहारी में छात्र युवा कन्वेंशन होना है, 20 तारीख को दरभंगा में LNMU, 22 तारीख को BNMU मधेपुरा, 25 तारीख को तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, 29 तारीख को मगध यूनिवर्सिटी गया, 31 तारीख को पूर्णिया यूनिवर्सिटी, 2 सितंबर को BRBU मुजफ्फरपुर, 3 सितंबर को मुंगेर यूनिवर्सिटी और उसका समापन 7 सितंबर को पटना यूनिवर्सिटी पटना में होगा। तो ये है छात्र युवा संसद का सारा शेड्यूल और ये अब लड़ाई हम लोग यहाँ से आज से शुरू कर रहे हैं। कोई पीछे नहीं, पेपर लीक में हर साल परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। BSSC की परीक्षा 3 वर्षों से छात्र बता रहे कि हो ही नहीं रही। सरकार रोज कहती है कि परीक्षा होगी। BPSC के अंदर हिंदी मीडियम से जिन्होंने परीक्षा दिया उनका रिजल्ट मात्र 10 से 15% है और ये दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। बिहार जैसे राज्य जहां हिंदी भाषा सर्वमान्य है और सब जगह हिंदी ऑफिस से लेकर सब जगह उपयुक्त है, वहां पर हिंदी मीडियम से परीक्षा देने वाले मात्र 15% ही कैसे पास हुए। आपने देखा होगा पिछले दिनों दरोगा परीक्षा का पेपर लीक हुआ। तो पूरा शिक्षा और परीक्षा का व्यवस्था बिहार में भी भयानक तरीके से जर्जर है। देश का तो स्थिति यही है, इसलिए बिहार के नौजवान भी उठ रहे हैं। 22 तारीख को जो यहाँ पे आंदोलन हुआ वो यूं ही नहीं था, बल्कि वो लंबे समय से नौजवानों के दिल में बिहार के शिक्षा और परीक्षा के खिलाफ और जो गुस्सा फूट पड़ा था उसी का वो परिणाम था जो पटना के सड़कों पर आपने देखा। लेकिन हमारी सरकार शायद उस गुस्से से सबक नहीं ले रही है। ये उस पर AK-47 चलवा दिया। हालांकि सरकार को झुकना पड़ा आंदोलन के में और सबको जेल से बाहर करने का इन्हें घोषणा करना पड़ा, लेकिन अभी भी ये सबक नहीं लिया। इसलिए
हम जा रहे हैं बिहार के छात्रों नौजवानों के बीच में। हम तो ऐसे ही पहले से भी हैं, लेकिन एक हमने कार्यक्रम लिया कि सभी यूनिवर्सिटीज में, सभी विश्वविद्यालयों में, ब्लॉक में, जिलों में, जहाँ भी कॉलेजेज है, स्कूल है, वहाँ हमारे कॉमरेड्स जाएंगे, साथी जाएंगे, हम लोगों से बात करेंगे और कहेंगे कि अब समय ज़्यादा बर्दाश्त करने का नहीं है। ये लंबे समय से धर्म का शरबत पिला करके जो दिमाग को दिग्भ्रमित करने की कोशिश किए थे, अब ये तिलिस्म भी राम मंदिर में चोरी के बाद टूट चुका है। अब लोगों को पता चल गया है कि ये दरअसल आस्था वाले लोग नहीं है। ये मंदिर इसीलिए बनवाते हैं ताकि उसके पैसे लूट सके और उसी पैसे से सांसद और विधायक खरीद करके अपनी सत्ता को बचाए रख सके। भाजपा आरएसएस की सरकार देश भर में एक स्याह काली रात ले आई है, स्याही से रंग दिया है पूरे देश को, जिसमें शिक्षा एकदम पीछे है, अकाउंटेबिलिटी एकदम ही नदारद है। ये आज की रिपोर्ट है कि बिहार में 9 साल में 6 पेपर लीक हो चुके हैं। 500 पदाधिकारी जेल गए, फिर बेल पर बाहर आ गए। और ये जो 6 पेपर लीक हुए हैं, इसके लगातार एग्जाम पे एग्जाम होते रहते हैं और लगभग 50 लाख छात्र या अभ्यर्थी हैं जो इससे परेशान हैं। हमने देखा कि केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और छात्र आंदोलन से ही हुआ, लेकिन ये जो बिहार में शिक्षा की बदहाली है, मिथिलेश तिवारी अकाउंटेबिलिटी कब लेंगे? भाजपा की सरकार जो बिहार में है, सम्राट चौधरी जो बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उसकी जवाबदेही कब होगी? तो हमारा जो कार्यक्रम है जेनजी राइजिंग, या आप कहिए जेनजी का जो उभार है, वो अब बिहार में सबसे ज्यादा जोरदार जोशीले पैमाने से आ गया है। और अब इस आंदोलन के फेज 2 में बढ़ते हुए हमने ये सोचा है कि जिले जिले से जो जेनजी है, जेन अल्फा है, वो ऑलरेडी आंदोलनरत है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि देश में छात्र, युवा, जेनजी, जेन अल्फा ऑलरेडी आंदोलनरत है। चैन से कोई नहीं बैठा है, एक इस्तीफे से कोई खुश नहीं है। बिहार के अपने जो सवाल है, इतने सारे पेपर लीक जो हुए हैं, बीपीएससी से, नीट से, टीआरई से लेके एईडीओ का भी पेपर लीक हुआ है, दरोगा भर्ती का भी पेपर लीक हुआ है, एसएचओ एग्जाम का भी पेपर लीक हुआ है। तो ये तो लगातार पेपर लीक है ही। उसके बाद जो स्कूलों का भगवाकरण किया जा रहा है, उसके साथ साथ मूलभूत सुविधाएं। आप सोचेंगे कि देश में तो इतने बड़े बड़े मांग किए जा रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा हो जाए या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। उसमें ये मुद्दे तो बहुत छोटे हैं कि किसी स्कूल में पंखा नहीं है, लेकिन ये मुद्दे सबसे बेसिक मुद्दे हैं जो हमारे देश का जेनजी आगे जाके देश का फ्यूचर बनने वाला है, वो स्कूल तक पहुंच पाए, आगे अच्छे विश्वविद्यालय तक पहुंचकर अच्छी और सस्ती शिक्षा ले पाए। इसलिए जरूरी है कि ये जो कॉमन स्कूल सिस्टम का वादा किया गया था कि मंत्री का बेटा और एक गरीब का बेटा बेटी एक जगह पढ़ेंगे, वो अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। तो ये जो उभार है जेनजी का, जो जेनजी राइज कर चुके हैं, इसमें अब जेनजी अपने हर सवाल का जवाब मांग रहे हैं। इसीलिए बिहार की शिक्षा से जुड़े, शिक्षा प्रणाली से जुड़े, चाहे उसमें मिथिलेश तिवारी हो, भाजपा आरएसएस की सरकार हो, या उसके साथ साथ कोई छोटे बड़े पदाधिकारी हो जो छात्रों के हित में बात नहीं कर रहे हैं, उन सब से जवाबदेही मांगी जाएगी। और हमारा जो छात्र युवा संसद होने जा रहा है, उसमें हर जगह बड़ी सुनवाई होगी कि ये सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं, और सरकार की नीति और नियति पर सवाल उठाते हुए, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की ध्वस्त होते हुए व्यवस्था हो, या फिर सरकार जिस तरह से डिग्री कॉलेज खोले हैं, या जिस तरह से नए स्कूल का बात करके किसी 2-4 कमरे में स्कूल चालू कर दिए हैं, भगवा कलर किया जा रहा है स्कूलों को, इन तमाम पहलुओं पर छात्र अब सवाल कर रही है सरकार से। और लगातार जो बेरोजगारी और पलायन का जो मुद्दा है वो उठाते हुए अब फिर से एक जेनजी का बड़ा आंदोलन को आमंत्रण दे रहे हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।